हेलो एवरीवन, आज मैं अपराजिता के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताने वाली हूँ जो इसको पूरे साल फूलों से भर के रखेंगी। और इसकी उपयोगिता क्या होती है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसको शंखपुष्पी भी बोलते हैं, बटरफ्लाई पी भी बोलते हैं, राजता भी बोलते हैं और बहुत सारे इसके नाम होते हैं। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। कई सारे कलर के फूल आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारे इसके कलर आने लगे, रेड भी आता है अब तो, और येलो और ब्लू और वाइट कलर की भी अपराजिता प्लांट आते हैं। डबल पेटल्स में भी ये आने लगा है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। ये एक क्रीपर के टाइप का होता है, तो बहुत ही छोटे पॉट में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इसके बारे में आज मैं पूरी आपको जानकारी दूंगी कि आप इससे पूरे साल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है। आप चाहें तो इसे सालों साल अपने साथ रख सकते हैं। हर बार आप इसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है और पूरे साल आप ढेरों फूल कैसे पा सकते हैं और इससे आप डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं अपने गार्डन में, किस तरह से इसकी टोपियारी बना सकते हैं, पूरा मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अपराजिता को आप किस टाइम ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और इसको आप फरवरी से लेके नवंबर तक बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर से लेके जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगती हैं तब ये प्लांट नहीं ग्रो होता है। आप इसे पूरे साल फरवरी से लेके नवंबर तक किसी महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो वाइन होती है, जो क्रीपर होती है, बहुत ही आसानी से बढ़ने लगती है। और ख़ास बात ये होती है कि बहुत ही छोटे प्लांट में ये फूल देना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये टोपियारी कुछ दिन पहले ही बनाई थी, अब इससे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप फूलों की हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, फूल ऐसे लगे हुए छोड़ देते हैं, तो आप एक दिन फूल लगे रहने दें। जब ये मुरझाए जाए तो आप इन्हें ज़रूर हटा दें, कि इससे ये होता है, इससे सीड नहीं बनते हैं। और जब सीड नहीं बनेंगे तो आपके पौधे में कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। क्योंकि सीड बनने से सिर्फ फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो सीड आप तभी तैयार करें जब इनका सीजन ऑफ होने लगे, कि जब ज़्यादा सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी तब आप इनके सीड कलेक्ट करके रख लें अगले सीजन के लिए। अगर आप इनमें सीड लगे छोड़ देंगे तो वो ग्रोथ करने लगेंगे और फ्लावरिंग कम हो जाएगी और सीड काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। सारी एनर्जी पौधे की अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए सीड को हमेशा हटा देना चाहिए। जैसे फूल सूखे आप उन्हें हटा दीजिए। इनके फूलों की चाय काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होती है। तो नीली जो अपराजिता होती है उसके फूलों को अगर आप गर्म पानी में भिगो देंगे तो ये ब्लू कलर अपना पानी में छोड़ देता है। ये जो पानी होता है काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। इसमें अगर आप नींबू डालेंगे तो ये कलर भी चेंज कर देता है। इस तरह से इनके सीड लगते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी जो फलियां होती हैं वो ग्रीन से येलो कलर की हो जाती है। इस तरह से सीड निकलते हैं, तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। जब ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं तो आप इन्हें किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में नमी बनाए रखें, किसी भी पेड़ के नीचे आप इनके सीड डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। मिट्टी में नमी बनाए रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे ही पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे आप निकाल लीजिए और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा बड़े पौधे का इंतजार मत करिए क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी लंबी होती है। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात कर लेती हूँ कि पूरे साल अगर आपको फूल पाना है तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो वो DAP का यूज़ कर सकते हैं। अपने एक पौधे में 2 या 4 दाने का यूज़ करिए। अगर ज़्यादा पौधे हैं तो एक पौधे के हिसाब से 2 दानों का यूज कर सकते हैं। आप दूसरा फर्टिलाइज़र का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सरसों खली। बहुत ही अच्छा और सस्ता फर्टिलाइज़र होता है। पूरे साल आपके अपराजिता में इतने फूल आएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे में यूज करती हूँ। इसको मैं 2 तरीके से हमेशा यूज करती हूँ। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो एक टुकड़ा आप सरसों का खली लीजिए और पौधे की एक साइड में इसको दबा दीजिए और अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। तो 10-15 दिन तक आपको किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेस्ट तरीका होता है इसको फर्टिलाइज करने का। ये है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि आपको 2 रातों तक भिगो के रखना है। और अगर आपने 1 लीटर इस पानी में इसको भिगोया है तो 2 लीटर पानी और मिलाकर आपको इसको अपने सभी अपराजिता के प्लांट में गुड़ाई करके देना है। ध्यान ये रखना है कि बारिश होने के तुरंत बाद इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब आप इसको लिक्विड पानी की जगह लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका गुड़ाई करके दे सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ अपनी वाइट अपराजिता की टोपियारी, जो कि मैंने वेस्ट मटेरियल से बना के तैयार की है। इसमें मैं हर 15 दिन में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ। बहुत ज़्यादा कलियाँ लगी हुई हैं और ये देखिए फूलों की हार्वेस्टिंग में मैं आपके
सामने ही कर रही हूँ। बहुत ही छोटा प्लांट है, कम से कम 15-20 दिनों का ये प्लांट है, जो कि काफ़ी अच्छी, बस एक बार ये पौधा उगाता है तो बहुत ही जल्दी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। आप इसे फुल सनलाइट एरिया में रखिए, लेकिन पानी की मात्रा इसमें अच्छी बनाए रखिए। इसकी मिट्टी को ड्राई बिल्कुल भी मत होने दीजिए। हिंदू धर्म में इस बेल को लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव पे, भगवान विष्णु पे और माँ दुर्गा पे इनके फूलों को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हिंदू धर्म वाले इस बेल को बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके यहाँ पुरानी झाड़ू पड़ी है तो उससे आप इसकी टोपियारी कैसे बना सकते हैं। आप देखेंगे आपके यहाँ जो पुरानी झाड़ू है उसमें इस तरह से बैम्बो स्टिक्स निकलती हैं, तो उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, बहुत ही अच्छे सपोर्टर का काम करती हैं। तो मेरे जो छोटे अपराजिता के प्लांट थे तो मैंने इसमें इस तरह से स्टिक्स लगा दी थी चारों तरफ। तो अब ये बहुत ही सुंदर टोपियारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये अब कैसी दिखती है। ये मेरे ब्लू अपराजिता के प्लांट है। ये कम से कम 10 दिनों के प्लांट है, तो मैंने तभी शुरुआत में ही इन स्टिक्स को लगा दिया था। इस स्टिक से मैंने एक बहुत ही अच्छा राउंड शेप अपराजिता का टोपियारी भी तैयार कर रखा है। तो मैं कभी भी इनकी स्टिक्स को नहीं फेंकती हूँ, हमेशा रख लेती हूँ। मेरे जो प्लांट बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सपोर्टर का काम करती हैं ये स्टिक्स, तो आप भी बिल्कुल ना फेंकें। इनसे और भी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं, तो बहुत ही यूज़फुल होती हैं हमारे गार्डन में ये स्टिक्स। तो ये देखिए मेरी ब्लू अपराजिता की टोपियारी जो कि मैंने पहले बनाकर अब ये देखिए तैयार हो चुकी है, कितनी सुंदर दिख रही है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। इसमें जो प्लांट है सारे ब्लू कलर के अपराजिता के प्लांट हैं। अब चारों तरफ से जब ये चढ़ चुकी हैं और पूरे में फूल खिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेंगे। अभी तो इससे फ्लावरिंग केवल स्टार्ट हुई है और मैं हमेशा इसके जो टॉप पर ब्रांचेस निकलती हूँ उन्हें कट करती रहती हूँ, जिससे ये घना होता जाता है। तो इनके जो क्रीपर है इन्हें ज़्यादा बढ़ने ना दे। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो इन्हें टॉप पर कट करें तो ये आसपास ही रहेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा घना प्लांटर बन जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, एक पिलर टाइप से लगेगा अपराजिता का। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने एक बकेट में इसको बनाया है, तो अगर आप ज़्यादा प्लांट लगा रहे हैं तो आप प्लांटर थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। मैंने हमेशा वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है अपने गार्डनिंग में। इसी तरह से मैंने वाइट अपराजिता की भी टोपियारी आपको कुछ दिन पहले बनाकर दिखाई थी। उसके लिए मैंने एक राउंड शेप वायर लिया था और एक लिया था मैंने पीवीसी पाइप, जिसको मैंने बीच में वायर से ज्वाइन करके इस तरह से राउंड शेप बनाया था। मैंने इसमें ये देखिए डोरी या जूट की रस्सी भी आप लपेट सकते हैं। इससे अपराजिता के प्लांट में नमी बनी रहती है। जब आप वाटरिंग करते हैं तो ये सोख लेता है। जब आपका अपराजिता का प्लांट पुराना हो जाए, सूख जाए, तो आप उसे ऊपर से कट कर दीजिए, पॉट से बिल्कुल ना निकालें। जैसे ही इसके फ्लावरिंग का सीजन आएगा तो इसमें फूल आना फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपराजिता से सालों साल फूल पा सकते हैं और इनकी ब्रांचेस को ज़्यादा बढ़ने ना दें, कट करते रहें तो बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे। फूल पुराने फूलों को हटाते रहें, टाइम पे फर्टिलाइजर देते रहें, नमी बनाए रखें, फुल सनलाइट एरिया में रखें। इन कुछ बातों का ध्यान रखें, पूरे साल अपराजिता से आप बहुत सारे फूल पा सकते हैं। अपराजिता प्लांट का ये वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए।